ये आपके वसीयतनामे के पेपर। और इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आप अपने बहन भाई का हिस्सा उन्हें देंगे। और इसमें वो भी मेंशन कर दिया जो नेटवर्थ आपने बताई थी, और वो भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया कि आप अपने बहन भाई का हिस्सा उनके हवाले करेंगे। ठीक है। वलीद, जब मैंने आपसे कहा था कि कोई वसीयत नहीं बनेगी तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शहवार, हम बाद में बात करते हैं ना इस बारे में। नहीं, बात अभी होगी। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मेरे मना करने के बावजूद आपने वसीयत बनवा ली। शहवार, मैं फैसला कर चुका हूँ। और मैं भी फैसला कर चुकी थी और आपको बता चुकी थी कि मैं ऐसा ही करूंगी। अब जो भी होगा नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शहवार, तुम चलो रूम में, मैं आता हूँ, बात करते हैं। नहीं, अब बात तब होगी जब आप अपने बहन भाइयों के नाम कुछ नहीं करेंगे। तुम चलो ना रूम में, मैं आ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये वकील को यहाँ से चलता करें, जो हाथ में आपके कागजात है ना, इन्हें फाड़ के खुद डस्टबिन में फेंक दें, यही बेहतर होगा। वली साहब, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा। मैं कल खुद आकर ले जाऊंगा या अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई साइन नहीं होगा, जाओ यहाँ से। वलीद, आप मुझे बताएं, मेरे मना करने के बावजूद वसीयत कैसे तैयार हुई? ये सब करके आप क्या जताना चाहते हैं? कि इस घर में मेरी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है? आपके लिए सिर्फ आपके बहन भाई है मैं। शहवार, तुम बिना वजह की जिद कर रही हो। जब तुम्हें कह चुका हूं कि तुम्हारी और दुआ की कोई हक तलफी नहीं होगी, तो फिर ये सब क्यों? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी आपसे शादी करना। शादी वाले दिन क्या कहा था आपने? डील की थी मुझसे इस घर में आने के लिए। मैंने आपकी इज्जत रखी उस वक्त जब आपकी इज्जत दांव पे लगी थी। और आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? रूम में चलो शहवार, हम बात करते हैं। जहां भी बात कर लें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आपने अपने बहन भाइयों को हिस्सा दिया तो आप जिम्मेदार होंगे हर चीज के। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। इन लोगों को बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर मैं इस घर में रहूंगी तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मेरा और मेरी बच्ची का है। वलीद ने तैमूर को अपना ऑफिस ज्वाइन करने का कहा था और अपने साथ काम करने का इसरार करा था, लेकिन तैमूर ने मना कर दी। तुम्हें किसने बताया? तैमूर ने बताया। अच्छा, वाकई बहुत समझदारी का सबूत दिया उसने। अब मेरी बात और है, मैं वलीद मियां की कंपनी में शादी से पहले से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अगर तैमूर ज्वाइन करता तो लोग समझते लालच में ऐसा किया है। बहुत अच्छा फैसला किया उसने। जी, मैंने भी सराहा था। हम बड़े घर से बहू लेकर आए हैं तो एक बात मेरे दिल में बैठ गई। हमें तो आसाइशों के बगैर जिंदगी गुजारने की आदत है, लेकिन आहिमा बेटी को अपना दिल मारना पड़ेगा। ये तो बच्चियों का नसीब होता है। खुद बताओ, कभी हमने सोचा था कि हमारी दूल्हे शहवार शादी के बाद उस घर में जाके राज करेगी? बताओ, सोचा था कभी? बस नसीब की बात है। आप कह तो ठीक रहे, लेकिन दुआ है कि आहिमा बेटी भी खुश रहे। इंशाल्लाह। हमारा तैमूर बहुत समझदार और काबिल है, देख लेना, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा। और मुझे यकीन है कि आहिमा की सारी ख्वाहिशात जिसकी वो आदी है ना, सब पूरी होंगी। शहवार, क्या पागल बनाई है? मेरे मना करने के बावजूद आपने वकील से वसीयत क्यों बनवाई? शहवार, क्योंकि ये उनका बुनियादी हक है। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कौन सा हक? किसका हक? ये मेरा हक है। कहा तो है तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, और बाकी जो कुछ है वो तुम्हारी दुआ के नाम कर तो दिया है।
ये बचा कुचा रह जाएगा मेरे और मेरी बेटी के लिए। मैं उनको एक बूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये सब कुछ मेरा और मेरी बेटी का है। शहवार जिद मत करो प्लीज। ये जिद नहीं है मेरी, ये मेरा फैसला। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ गुस्से में बोल कर आई थी मैं, तो आई मीन इट वलीद, मैं तलाक लेकर आऊंगी। आयमा, कायनात, प्लीज तुम दोनों घर आ जाओ। सब ठीक है बात? ठीक नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। भाई की तबीयत तो ठीक है ना? और दुआ को तो कुछ नहीं हुआ? यार भाई ने वकील को घर बुलाया था। भाई ने वसीयत बना ली है जिसपे भाभी ने भाई से इतनी बुरी तरह लड़ाई की, उन्हें वकील का भी लिहाज नहीं किया। गॉड, मुझे तो डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। आवाजें भी आ रही। ये बात तुम परेशान मत हो, हम बस आ रहे हैं। क्या वो सब खैरियत तो है? नहीं, भाभी भाई से लड़ रही हैं। शायद भाई ने कोई वसीयत बनवाई है, उसको लेकर बहुत गुस्सा हो रही हैं वो। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। बहुत परेशान लग रहा था और वो अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा। हमें भी जाना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कायनात से ये बोलूंगी कि वो ऐसी कोई बात ना करे दोबारा। अच्छा तुम परेशान मत हो, चल के देख लेते हैं। आ जाओ, चलो आओ ना। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? अम्मी आकर बताता हूँ, आप परेशान मत हो। दरवाजा बंद कर। चलो आयमा। जाने दोनों अफरा तफरी में कहाँ गए? अल्लाह खैर करे। वलीद मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो यही सब होगा। देखो ये पैसा जायदाद वलीद भाई की माँ और अब वलीद भाई का है। उनकी मर्जी, वो जिसमें भी बांटे। तुम अपना दिल बड़ा करो। वलीद का जो भी है वो सब मेरा और मेरी बेटी का है। किसी और को लूटने नहीं दूंगी मैं। तुरे तुम्हारा जोर नहीं है इन चीजों पर। जोर तो मैंने दिखा दिया। देखो तुम्हारी इन हरकतों से सिर्फ तुम दोनों का रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं। रिश्ता अच्छा था ही कब? एक बीमार शौहर और बीमार बेटी संभाल संभाल के थक गई हूँ और एंड पर आकर ये सब लूट के ले जाएंगे। किसी को कुछ भी नहीं दूंगी। देखो वलीद भाई बहन भाइयों को हिस्सा देना चाहते हैं ना, तो देने दो। तुम्हें तुम्हारे नसीब का मिलके ही रहेगा। और वलीद भाई ने तुम्हें कहा तो है कि वो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे। अच्छा तो अब समझी मैं। आपके दिल में भी उम्मीद पैदा हो गई होगी ना? आयमा को उसका हिस्सा मिलेगा, दिन तो आपके भी फिर जाएंगे। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मतलब क्या पूछ रहे? मतलब तो साफ साफ है। आयमा से शादी आपने इसीलिए की थी ना? कितना मना किया था मैंने। अब समझ आया मुझे। आपको भी मेरे शौहर की करोड़ों की जायदाद नजर आ रही थी ना उस वक्त।